गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वा तो आपका स्वागत है कक्षा 8वीं में। तो हम हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी पुस्तक बसंत भाग 2 का हम पाठ नंबर जो 2 है, इसका नाम है लाख की चूड़ियां पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। कामता नाथ जी एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इंसानियत और अपनेपन को लेकर के ही इन्होंने सारी कहानियां लिखी हैं। ये एक ऐसे लेखक हैं जो इनकी जितनी भी कहानियां हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा भावी अपनेपन का आता है। तो देखिए, लाख की चूड़ियां भी इन्होंने एक अपनापन दर्शाया है। लाख की चूड़ियां जो पाठ है इसमें भी इन्होंने अपनापन दर्शाया है। इसमें लेखक अपने मामा जी के यानी कि अपने नानके में चला जाता है, तो वहां से जुड़ी कुछ अपनी यादें जो संस्मरण के माध्यम से ये क्या करना है, कहानी के माध्यम से पेश करना चाहता है। तो देखिए, आपके पास बुक होगी तो उस बुक के अंदर आप उसको रीड कर सकते हैं। नहीं है तो आपको मैं मेन इसका जो सारांश है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसको ध्यान से आप सुनिएगा। तो लाख की चूड़ियां श्री कामता नाथ प्रसाद द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ भावात्मक और सच्चाई के धरातल पर स्थित कहानी है, जिसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन और लघु उद्योग पर प्रकाश डाला है। लघु उद्योग यानी कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज। लेखक बदलते समय तथा समय के साथ चीजों के उत्पन्न बदलाव को भी दर्शाता है। लाख की चूड़ियां प्राचीन परंपरा और कठोर परिश्रम की प्रतीक हैं। इस कहानी में लेखक ने समय की मार और बदलते परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। लेखक कहता है कि सारे गांव में बदलू उसे बहुत अच्छा लगता है। लेखक अपने मामा जी के घर जाता है। मामा जी के गांव में एक बदलू नाम का एक इंसान रहता है और वो लाख की चूड़ियां बनाता है। लाख लाल रंग का एक पदार्थ होता है जिसे पिघला करके जो हाथों में पहनने वाली चूड़े बनाए जाते हैं रंग बिरंगे। तो वो बदलू है, उसे अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वह उसे लाख की सुंदर गोलियां बना कर देता है। बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन लेखक उसे सदैव काका कहकर पुकारता था। क्यों? क्योंकि बदलू को वहां के सारे जो लोग हैं बदलू काका कहते थे। छोटे छोटे बच्चे भी बदलू काका कहते थे। उन्हीं को देख करके जो लेखक है वो भी बदलू को बदलू काका कहने लग गया। बदलू का घर कच्चा बना हुआ है। इसके घर के सामने नीम का वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर वह भट्टी में लाख पिघलाया करता है। बदलू अपना सारा कार्य मचिए पर बैठकर करता था, साथ ही वहां उसका हुक्का रहता है। बदलू लेखक को लल्ला कहकर पुकारता है तथा उसके वहां पहुंचने पर उसके लिए झट से मचिया मंगवाता है। मचिया यानी कि मंजा तो बहुत बड़ा होता है और एक छोटा सा और बनाया जाता है मंजे से छोटा, यानी कि मंजी, जिस पर लेखक बैठता है। बदलू और लेखक घंटों आपस में बातें करते रहते थे। कभी उनकी बात का विषय लेखक की पढ़ाई होता था तो कभी घर और गांव की बातें होती थी। गांव में लेखक का ज्यादातर समय बदलू के पास ही बीतने लगा। दोनों में उम्र का अंतर होने पर भी आपस में खूब बनती थी। बदलू व्यवसाय से मनिहार था। व्यवसाय का मतलब उसका पेशा। यह उसका पैतृक पेशा था, पैटर्नल उनका काम धंधा। वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक चूड़ियां बनाता था। चूड़ियां ऐसी जो देखता रह जाए। गांव की सारी स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियां पहनती थी।
आसपास के क्षेत्रों से लोग उससे चूड़ियां लेने आते थे। बदलू व्यवहार और स्वभाव में अत्यंत सीधा साधा है। लेखक ने उसे कभी झगड़ा करते हुए नहीं देखा। शादी विवाह के अवसर पर बदलू के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता था, क्योंकि शादी विवाह में मतलब खुशियों के मौके पे वो अड़ के चीज मांगता था, यानी कि खुशी में और खुशी दिखाता था वो। इसका कारण सुहाग के जोड़े का महत्व है। लेखक अपने मामा की लड़की की शादी को याद करते हुए कहता है, उसे मनाने में लोहे के चने चबाने पड़े। यानी कि लेखक को अपने मामा के बेटी की शादी याद आती है, जिसमें वो बदलू से लाख की चूड़ियां लेके आते हैं और उसके लिए वो मुंह मांगे दाम मांगता है, और उसको कम करवाने के लिए उन्हें बहुत झगड़ा करना पड़ता है। बदलू को संसार में सबसे अधिक चिढ़ कांच की चूड़ियों से थी। यदि कहीं उसे ये दिख जाती तो अंदर ही अंदर जल उठता। कभी कभी दो चार बातें भी सुनाने में भी पीछे नहीं हटता था। किंतु लेखक के साथ बदलू बड़ी ही विनम्रता के साथ बात करता है। लेखक जब बदलू से कहता है कि शहर में सभी कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो वह उत्तर देता है, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोचने आ जाए। मतलब ये उनके ऊपर मजाक करता है, व्यंग करता है उनके ऊपर। मतलब शहर और गांव के अंदर फर्क बता रहा है। तो लेखक अक्सर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता और एक आधा दिन वहीं रहता। अपने पिता की बदली हो जाने के बाद वह लंबे समय तक गांव न आ सका। 8-10 वर्षों के बाद जब वह गांव आया तो वह बड़ा हो चुका था कि अब वह लाख की गोलियों से नहीं खेलता था। लेखक ने सहसा गांव में देखा, अधिकतर स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एक आध हाथों में ही लाख की चूड़ियां थीं। तब उसे बदलू मनिहार का ध्यान आया। तब वह बदलू से मिलने उसके घर पहुंचा। वह चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट भी क्या होता है? मंजा होता है। लेखक ने मिलने की सभी औपचारिकताएं पूरी की और बदलू को अपना परिचय दिया। बदलू ने कुछ देर बाद पहचानते हुए कहा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। लेखक ने कहा, हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। बदलू लेखक को बताने लगा कि मशीनी युग ने आकर कांच का प्रचलन बढ़ा दिया। अब सभी कार्य मशीनों से होने लगे हैं। खेत मशीनों से जोते जाने लगे हैं। प्रत्येक कार्य मशीन से होने लगा है। फिर मशीन जितनी सुंदरता हाथों में कहा। लेखक की शंका को भांपते हुए बदलू ने उसे बताया कि उसे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यानी कि खांस रहा था, तो उसको लगा कि लेखक मेरे बारे में कहीं गलत ना सोच जाए कि इसको दमा या टीबी है, कोई बीमारी है। नहीं, वो खांसता है तो फसली खांसी, यानी कि मौसम की खराबी के कारण खांसी उसको आ रही होती है। तो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। कुछ समय पश्चात बदलू ने लेखक के लिए आम मंगवाए और उसे खाने के लिए दिए। तभी लेखक ने बदलू की पुत्री रज्जो के हाथों में लाख की चूड़ियां देखी, जो अत्यधिक सुंदर लग रही थीं। बदलू ने बताया, ये आखिरी जोड़ा है। आम खाकर लेखक सोचने लगा कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। मतलब यहाँ पर लेखक ने मशीनी युग पर भी प्रहार किया है, यानी कि वैज्ञानिक युग में मशीनें बढ़ गई हैं और लोगों के हाथों के
से जो काम है यानी कि हथकरघे, हाथों से जो काम होते हैं वो बेचारे क्या हो गए, बेकार हो गए। यानी कि एक इसमें लाइन और है, यदि आप पुस्तक पढ़ के देखोगे तो उसमें कहा गया है कि मशीनी युग ने लोगों के हाथ काट दिए, यानी कि कुछ लोगों के हाथ काट दिए। बेचारे जो लोग अपना रोजगार चलाते थे हाथों से काम करके, उनका काम हमेशा के लिए जाता रहा। तो ये हमारा लाख की चूड़ियां पाठ था। इसके कठिन शब्द अर्थ मैं आपको लिख करके भेज दूंगा, इसके प्रश्न भी मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।